अस्सलाम वालेकुम, वकार हियर अगेन। आज के टॉपिक में मैं ये बात करूंगा कि आप अपनी इनकम्स को कैसे डॉलराइज कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप किसी ऐसी इकॉनमी का पार्ट है जहाँ पे इस वक्त इन्फ्लेशन और डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है और वो इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, जैसे कि पाकिस्तान। जैसे कि मेरी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस विल बी फ्रॉम पाकिस्तान होपफुली, सो वहाँ पे ये चीज़ बहुत रेलिवेंट है। इंडिया की मार्केट, बांग्लादेश की मार्केट आर स्टिल नॉट सो वल्नरेबल कि उनको इस तरह की चीज़ें सोचनी पड़े, बट जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है या जिस तरह का आउटलुक है ओवर द नेक्स्ट 5 years, आई थिंक नाउ द टाइम हैज़ कम, पीपल शुड थिंक अबाउट डॉलराइजिंग देयर इनकम्स एज वेल। डॉलराइजेशन ऑफ इनकम क्या है बेसिकली? लेट्स से अगर आप कोई चीज़ आप आज से कोई 3 से 4 साल पहले लेट्स से 1 लाख रुपए पाकिस्तानी कमा रहे थे, विच यूज़ टू बी मे बी यू कैन से $600 to $700, आज आपकी वही जो 1 लाख रुपए वाली जो इनकम है दैट हैज़ बिकम ऑलमोस्ट $300। तो हुआ क्या है कि डिवैल्यूएशन के इम्पैक्ट ने आपकी परचेजिंग पावर को इम्पैक्ट किया, विच मीन्स कि अगर आज की डेट में आप कोई चीज़ लेने जाएंगे, बिकॉज वी आर एन इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी जहाँ पे हम लोग मेजॉरिटी हमारे जो ट्रेड बिल्स होते हैं वो सारे के सारे US डॉलर्स के अंदर होते हैं, तो वो आपको जो प्राइस का इम्पैक्ट है वो जनरली आपकी पॉकेट्स के ऊपर आता है। सेकेंडली, इन्फ्लेशन ने इतना बैडली हिट किया है फॉर द लास्ट 2 years, अनफॉर्चुनेट ड्यू टू अनफॉर्चुनेट इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस। ऑलमोस्ट जो CPI इंडेक्स है, CPI इज़ बेसिकली अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसके अंदर इनको इसका कैलकुलेशन करने का एक कॉम्प्लेक्स तरीका है जिसमें बास्केट ऑफ गुड्स होते हैं, जो जिसमें कमोडिटीज़ भी शामिल होती हैं और डेली रोज़मर्रा की जो गुड्स होती हैं वो शामिल होती हैं। उसकी बेसिस पे ट्रेंड्स को रीड आउट करके इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो CPI इंडेक्स के मुताबिक ऑलमोस्ट पाकिस्तान में 31 से लेकर 35% की इन्फ्लेशन हुई है ओवर द पास्ट 2 years, विच मीन्स कि अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए थी तो वो आपकी इनकम टेक्निकली 65,000 रुपीज़ रह गई है। सो आपकी परचेजिंग पावर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आया। सो एज़ आपकी जो रोज़मर्रा की कमोडिटीज़ हैं, मेडिसिन हैं, फ्यूल है, एवरीथिंग हैज़ गॉन अप। सो नाउ एज ए नेशन और एज ए इंडिविजुअल जब आप स्टेप इन करते हैं इकोनॉमी के अंदर, या आप जब अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट करते हैं, लेट्स से आप मार्केट के अंदर जाते हैं टू फाइंड सर्टन जॉब्स, या अपनी आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स आप अपने जनरेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सो प्रिटी मच हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है एज ए कंट्री। तो हम लोग डेफिनेटली मार्केट में जाते हैं, वी नेगोशिएट फॉर द सैलरीज, वी गेट पेड इन PKR, और ऑन द अदर साइड जो कि हम लोगों का हमारा जो रियल टाइम एक्सपोजर है दैट इज़ नॉट इन PKR, दैट इज़ इन US डॉलर्स, विच मीन्स कि हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है इस चीज़ का। तो नाउ वी हैव टू थिंक कि किस तरीके से हम अपनी इनकम्स को डॉलराइज कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते तो हमें उसके लिए एफ़र्ट करनी है, उस एफ़र्ट का मतलब ये है कि हमें आज से अपने आप को डिफ़ाइन करना है कि हम अपनी इनकम्स को किस तरीके से डॉलराइज करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डॉलराइज करने के 2-3 तरीके हैं, या तो आप डेफिनेटली कंट्री से माइग्रेट कर जाए, नॉट एवरीबडी कैन डू दैट, और बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस नहीं भी होती। डेफिनेटली अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी कंट्री में जाने की, ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज उसमें आपको एक लर्निंग एक्सपोजर मिलता है, आप लोगों के साथ काम करते हैं, यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपका जो होराइज़न है वो एक्सपैंड होता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। बट अगर लेट से आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती फॉर अ टाइमिंग, या आपको अपॉर्चुनिटी बाद में मिलती है, आज की डेट में बैठ के आप अपनी इनकम्स को कैसे डॉलराइज कर सकते हैं? देयर आर वंडरफुल एक्सेलेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान, स्पेशली ई-कॉमर्स के डोमेन्स के अंदर, जिसमें लोगों को ट्रेन किया जाता है कि आप ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे जाके कैसे काम कर सकते हैं। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो कि IT से रिलेटेड स्किल्स हैं, जिसको आप सेल करके आप अपनी इनकम्स को जनरेट कर सकते हैं। देयर आर मैनी पीपल हु आर मेकिंग 5 figures इनकम, डिसेंट इनकम, जिसमें वो अच्छा सस्टेन कर रहे हैं, दे आर सपोर्टिंग देयर फैमिलीज़। द अदर वे आउट इज़ टू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट और अ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक वाहिद ऐसी मार्केट है जो सैचुरेशन फ्री है। मैं इस बारे में हमेशा से अपनी कम्युनिटी में मैं जब भी बैठता हूँ मैं इस बारे में यही बात करता हूँ कि ये वाहिद एक मार्केट है जिसमें सैचुरेशन का इतना इम्पैक्ट नहीं होता। वो किस लिए नहीं होता कि जितनी ज़्यादा लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक की डिमांड बढ़ती है, प्राइस इंक्रीज़ होती है, और इन्वेस्टर्स को उससे फ़ायदा होता है। और इन्वेस्टर से क्या मुराद है? आप भी इन्वेस्टर हो सकते हैं। यू डोंट नेसेसरीली नीड टू हैव few $100,000 टू इन्वेस्ट। आपके पास अगर छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी है, यू स्टार्ट फ्रॉम $100, यू स्टार्ट फ्रॉम $150, जो आपकी डिस्पोजेबल सेविंग्स है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपनी सेविंग्स को ग्रो कर सकते हैं विद द राइट एफर्ट्स एंड राइट टेक्निक्स। मैं आज आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर अगर बात कर रहा हूँ, आई हैव सर्टेन एक्सपीरियंसेस, आई एम सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। उससे पहले मेरे पास मास्टर्स MBA की डिग्री है। आई हैव डन अ लॉट ऑफ सिमुलेशन इन माय कोर्स वर्क फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स। मैंने खुद इस चीज़ को प्रैक्टिस की है। आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, मेरे अपने हार्ड एंड मनी, मैंने बहुत सारे पैसे गंवाए हैं, मैंने पैसे बनाए हैं। सो सिमिलरली आई हैव डन इट, आई हैव बीन देयर एंड आई हैव डन इट। सो आई वांट टू टीच यू हाउ टू डू दिस। इट्स
it's not very simple as it sounds, especially in Pakistani market, because Pakistani market में you cannot really open up your account with the foreign brokers. So उसके लिए going forward in my upcoming videos I will be teaching you how to open your accounts, especially I'm pretty sure कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को figure out कर सकते हैं through some connections या through some sources, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी कर पाएंगे. बट आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी. You should fight this battle. I used to be a part of this battle back in 2009 when I was in Pakistan. 4 years I was a part of e-commerce industry. 4 years I was a part of technical IT industry, जिसमें मैं different services पे skills पे काम किया करता था. Those times were really good जब डॉलर 80 और 80 और 85 का होता था. Things were not as difficult as it used to be today, as it is today. But आज की डेट में एक पॉजिटिव बात ये है कि क्योंकि हमारा इकोसिस्टम इस तरीके से बिल्ट हो गया, बहुत सारे आपको मेंटोर्स कोच मिल जाते हैं, मेंटोर्स मिल जाते हैं जो आपको टीच कर सकते हैं, जो आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी इनकम को डॉलराइज कर सकते हैं, आप अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं. एंड आई एम नॉट अगेंस्ट एनी यूनिवर्सिटी, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. दे आर इक्वली रिस्पेक्टेबल टू मी. And I think they are and I will not debate कि किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, किस तरीके से नहीं हो रही, but they are great learning institutions जहाँ पे आप जाके सीखते हैं, लोगों से बात करते हैं, आपको टीचर्स मिलते हैं. पाकिस्तान में बहुत अच्छे वंडरफुल PhD टीचर्स हैं जो कि लोगों को पढ़ा रहे हैं, and they are contributing from their side. करिकुलम्स हमारे चेंज होने हैं, डेफिनेटली उस पर बहुत काम होना बाकी है. बट अदर देन दैट लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, रादर देन कि वो किसी गलत एक्टिविटी में जाए. बट इट डजंट मीन कि अगर आपने कोई डिग्री कर ली है या आपने कोई कोर्स कर लिया है सो आप उसी फील्ड को चूज़ करें. यू कैन एनीवेज लुक फॉर एन एवेन्यूज़ जो आपको बेहतर इनकम जनरेट करके दे सकें. सो आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट माई एक्सपीरियंस, अबाउट माई जर्नी, मैंने किस तरीके से ये चीज़ें सीखी हैं. सो प्रॉबली इट विल हेल्प कपल ऑफ पीपल टू स्टार्ट चेंजिंग देयर माइंडसेट्स, और वो अपने आप अपने फाइनेंशियल जर्नी को प्लान बेहतर तरीके से कर सकते हैं. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग माय चैनल. थैंक यू.